बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, विशेष करके हमारे नौजवान साथी। महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे आज देश में हैं और जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सरकार ने आसमान कहीं ना कहीं छू रही है, बेरोजगारी भी और महंगाई भी, उसी तरह आपके हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी एक तरह से चरम पर है और नंबर 1 बनने की कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा चल रही है केंद्र सरकार में भी और हरियाणा सरकार में कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर नंबर 1 होगा। सबको पता है जिस तरह से विगत 9 सालों में डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के नौजवान कहीं ना कहीं बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। 2014 में जो बेरोजगारी दर 2.9% थी, आज 9% के बराबर लगभग 3 गुनी बढ़ गई। अलग अलग आंकड़े हैं और उन आंकड़ों पर सरकार खेलने का प्रयास कर रही है, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि इस बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, इस राज्य में अपराध भी बढ़ रहा है। आए दिन घोटाले का, भर्ती घोटालों का जो है कहीं ना कहीं खुलासा होता रहता है। बेरोजगार जो युवा है उसके लिए ये सरकार बेवफा हो गई है, बेवफा सरकार है हरियाणा की खट्टर सरकार। युवाओं को आए दिन बेरोजगार करने में ही तुली हुई है। स्थानीय जितनी भी नौकरियां हैं, भर्तियां हैं, एक तो पक्की भर्तियां नहीं होती, 2 लाख से ज्यादा पद आज इस प्रदेश में खाली हैं और यदि कुछ भर्तियां होती भी हैं तो सबने देखा कि किस तरह कच्ची भर्तियां होने लगी हैं। हम सबको याद है, आप सब जागरूक पत्रकार साथी हैं, इस प्रदेश को पूरे देश में दूसरे प्रदेश के लोग यहां आते थे और वो रोजगार की तलाश में आते थे और फक्र से हरियाणा वासी कहते थे कि हम ऐसे राज्य के निवासी हैं जहां अन्य प्रदेशों के लोगों को भी हम रोजगार देने में सक्षम हैं। लेकिन देखते देखते ये सरकार जो है, जो लंबी लंबी वादे भी किए, चाहे वो डबल इंजन की सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, और देखते ही देखते रोजगार को कहीं ना कहीं खाने का काम की। अस्थाई नौकरियां आए दिन खत्म करने का प्रयास, निगम मंडल के द्वारा जो अस्थाई नियुक्तियां होती है उसको खत्म कर दिया। एक भरमाने के लिए निगम जरूर कौशल निगम की स्थापना हुई, वहां भी क्या आलम है सबने देखा है। जिस तरह से पेपर लीक, युवा एक तरह तो रोजगार नहीं उनको मिल रहा है और यदि प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं तो आए दिन पेपर लीक हो रही है। मैं मानता हूं कि यह सरकार जो है पेपर लीक सरकार हो गई है और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खेल रही है। कई उदाहरण आपके सामने हैं और आप सभी जागरूक लोग हैं। तकरीबन 3 बार स्नातकोत्तर जो शिक्षक बहाली है, तीसरी बार जो है निकाली गई। एक बार निकाला नौकरी के लिए, उसको जो है किसी न किसी कारण से उसको स्थगित किया, फिर बच्चे फॉर्म भरे, फिर उसको स्थगित किया, फिर उसमें नियम बदल दिए ऐन मौके पर। लगभग 5 साल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। देख रहे हैं हम, जो शिक्षक अस्थायी हैं, जब वो अपने नौकरी की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। और इस मामले में एक अच्छी बात है, एक समानता है इस खट्टर सरकार की और भाजपा शासित अन्य राज्यों की, कि सभी जगह पेपर लीक घोटाले हो रहे हैं और कहीं किसी एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती। ये दुर्भाग्य है। जो सरकार सुशासन की बात करती थी, उस सरकार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराध का रोजगार से एक बड़ा नाता रहा है। आप सभी जागरूक बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब इसको भलीभांति समझते हैं। बीजेपी जेजेपी की सरकार जनता से मांगती है सिर्फ वोट ही वोट और रोजगार सृजन के मामले में इसके नियत में है भारी खोट। आज जिस तरह इच्छा शक्ति के अभाव में रोजगार सृजन करने में सिरे से असफल रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में रोजगार चाहे तो सृजन नहीं किया जा सकता, हमारी सरकारें पहले करके दिखाई। 2.9% की बेरोजगारी दर मात्र थी और पूरे देश में हरियाणा रोजगार देने में कहीं ना कहीं अव्वल रहा। तो हमारी सरकार की नीतियों के कारण और इस प्रदेश के अंदर जो क्षमता है रोजगार सृजन करने की, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें, निवेश की बात करें, इन सारे कारणों से हमारी सरकार पहले भी दी और हमारी सरकार में ये नियत रही है आने वाले समय में भी जब हम आएंगे सकारात्मकता के साथ नीति बना करके हम इस काम को करेंगे। लेकिन इस सरकार में
जो खट्टर की सरकार है, ये इसके नियत में भी खोट है और नीति में भी खोट है, जिसका परिणाम इस प्रदेश के जो युवा समाज के लोग हैं, जो नौजवान हैं, आज बेरोजगारी की दर आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से 15 वर्ष के से लेकर के और 29 वर्ष के बच्चों के बीच जो है बेरोजगारी सर्वाधिक है। तकरीबन 17.5% की बेरोजगारी दर अभी ताजा आंकड़ा आया है एनएसएसओ का। इसी तरह आपने CMIE का डाटा हम सब ने देखा था। पूरे भारत में नंबर 1 बनने के प्रयास में ये सरकार लगातार मेहनत की और लगातार परिश्रम करके 18 घंटे का ये नतीजा रहा कि बेरोजगारी में प्रदेश जो है देश में नंबर 1 हो गया। ये कैसा नाता है? केंद्र सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार हमें लाइए ताकि हम लोगों को रोजी रोजगार देंगे, लोगों को अन्य चीजों से सुविधा देंगे, बेरोजगारी से मुक्ति देंगे, लेकिन लगातार जो है धोखे पर धोखा हो रहा है। और अंतिम जो चर्चा है, चर्चा के केंद्र में मैं जरूर पूछना चाहूंगा कुछ प्रश्न इस सरकार से कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप जो है पूरे देश में जो प्रदेश 2014 तक बेरोजगारी के मामले में कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों के मामले में बेहतर प्रदर्शन रोजगार देने में कर रही थी, आज जो है बेरोजगार प्रदेश के तौर पे जाना जा रहा है। इसके लिए आपके पास नीति क्या है और क्या नियत में ऐसा खोट क्या है? इसको जरूर जनता के बीच ले जाना चाहिए। दूसरा, पिछले 9.5 साल में खट्टर सरकार ने कितने नए पद सृजित किए और कितने पद खत्म किए हैं, कम से कम जनता के बीच इस बात को ला करके रखना चाहिए। बहुत सारे निगम मंडल की जो अस्थायी नियुक्तियां थी, जो पद होते थे, उस पद को ही खत्म कर दिया है ताकि उसे आगे भर्ती न करना पड़े। हरियाणा के सरकारी विभागों में 2 लाख से ज्यादा जो खाली पद पड़े हुए हैं, आखिर क्यों पड़े हुए हैं? जबकि 9 साल से आपकी सरकार है और आप रोजगार देने के मामले में इतनी फिसड्डी क्यों है? 30 से ज्यादा पेपर लीक होने के बावजूद जो आपकी जो नियुक्तियां करने का जो HSCC और HPSC है, उसके मेंबर्स, उसके अध्यक्ष, क्या 1.3 करोड़ लोग जो इस प्रदेश में हैं, उसमें एक व्यक्ति नहीं इनको मिला जो इस प्रदेश का व्यक्ति हो चेयरमैन? ये नाइंसाफी क्यों है इस प्रदेश के साथ? इस सरकार की हर भर्ती कोर्ट में जाकर के क्यों लटक जाती है? सरकार की नीयत में खोट नहीं होती तो पहले से ही प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाती जिससे कम से कम कोर्ट जाना नहीं पड़ता और लोगों को जो है सही समय पर नियुक्तियां होती, नौजवानों को जो है कहीं ना कहीं उनको जो रोजी रोजगार मिलता और उनकी जो हताशा और जो निराशा है वो दूर होती। तो इन प्रश्नों के साथ मैं चाहूंगा कि आप सब के माध्यम से प्रदेश की जनता, जो 3.25 करोड़ की जनता है, वो इस सरकार की जो नियत में खोट है और इसकी नीति में जो गलतियां हैं, इनको कम से कम जाने। और ये प्रदेश जो सबसे ज्यादा भारत में संपन्नता के लिए जाना जाता रहा है, ये प्रदेश रोजगार देने के लिए कभी जाना जाता रहा था, आज इस प्रदेश को कहीं ना कहीं भाजपा की गलत नीतियों के कारण जो है निराशा हाथ हो रही है। यहाँ के नौजवान मजबूरी में पलायन के लिए कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद, आभार। यदि कोई प्रश्न हो इन मुद्दों से तो मैं आपका प्रश्न आमंत्रित